जा रहा है। कोई जो है मतलब मीडिया जो है हमें अगर गलत साबित करेगी तो हम उसकी आरती थोड़ी उतारेंगे। तमाम मीडिया में खबरें आ रही हैं, दैनिक जागरण ने कवर किया है कि उपद्रवी थे वहाँ पर लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? उस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं जब 3000 किलो जो है मतलब हीरोइन पकड़ी जाती है जो 21 करोड़ की बताई जाती है, तो शांत बिल में बैठ के मुंह दबा के चुप रहते हैं और मुद्दों पे बात करते। और अब जो है मतलब कल से ये घटना इतनी क्रूरता किसानों के साथ हो गई, तो वो जो है 8 ग्राम को किनको दिखाएंगे? वहां पर जो रेप पड़ी उनमें जो मतलब दिखाएंगे कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, वो उनकी बात कर रहे हैं आप। उस चाटुकारिताओं की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका के अंदर तक पहुंच जाती है और उनको जो है बाइकाट कर दिया जाता है। इस तरह की मीडिया की बात कर रहे हैं। कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया, उन्होंने किसानों को खालिस्तानी बताया, उन्होंने किसानों को उपद्रवी बताया, अगर किसानों को नकली बताया। अगर नकली किसान थे तो आप क्यों तैयार हो गए बिलों में संशोधन करने के लिए? अगर नकली किसान थे आपने संसद तक जाने के लिए क्यों परमिशन दी? अगर नकली किसान थे तो ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं या जो मतलब आवाजें उठा रहे, रोक रहे, तो आप इन पर क्यों हमला कराते हैं? नकली किसान है ये चले जाएंगे। यहाँ पर 10 महीने से अगर बीवी बच्चों को छोड़ के अगर किसान बैठा आंधियों का सामना कर रहा है, तूफानों का सामना कर रहा है और आपकी लाठियों का, आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहा है, तो इनको आप उपद्रवी बताएंगे? ये गोदी मीडिया है, चाटुकारिता है। जिस तरह से सरकार कॉरपोरेटों के हाथों में है, उसी तरह से ये गोदी मीडिया सरकार के हाथों में है, सरकार के तलवे चाटने में लगी है। ये गोदी मीडिया किसानों को बदनाम करना चाहेगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से किसान अपने हक को लेकर बैठे हैं। हमारे नेताओं ने शांतिपूर्वक रहने के लिए आदेश दिया है। शांतिपूर्वक हम अपने आंदोलन को आगे लड़ेंगे और अपनी मांगों को यहाँ से लेके जाएंगे। किसान तब तक ही बैठेगा जब तक कि बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। अगर इस तरह की घटना, इस तरह की साजिश हमारे साथ की जाएगी तो भी हम शांतिपूर्वक या बलि देकर या कुर्बानी देकर उसका सामना करेंगे। हमारे किसान नेता हाथ नहीं उठाएंगे। हम उपद्रवी नहीं है, हम अहिंसावादी हैं। हम अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन को चलाएंगे और उस कामयाबी तक लेकर जाएंगे जहां कि हमारे बिल वापसी हो सके, एमएसपी पे गारंटी में कानून बन सके। तब तक हम अपनी जो है आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और हम किसान हैं और किसान होने पर हमें गर्व है और हम इस भारत के नागरिक हैं और ये लोकतंत्र ने हमें अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार दिया है। इस लोकतंत्र को कोई कुचल नहीं सकता। अगर जो कुचलने की कोशिश करेगा, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए इस तरह आते रहेंगे, अपनी छातियों पर गोली भी खाते रहेंगे। दैनिक जागरण को जलाया जा रहा है। दैनिक जागरण जैसे अखबार को आज जला करके लोग सोशल मीडिया पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आप लोग कलेक्ट्रेट का भी घेराव किए थे। क्या लगता है कि सीएम योगी दबाव में अब आ गए हैं? देखिए, सरकार पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। सरकार जो है, सरकार को चाहिए कि इसी जनता ने आपको जो है मुख्यमंत्री बनाया है। आप जो है, जो न्यायिक जांच होनी चाहिए, आप जो सच है उस पर जो है मतलब जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। और इस तरह के जो अखबार जो हम जो है अपना विरोध उनके उसमें विरोध में कर रहे हैं, अपना जो रोष जता रहे हैं उनसे जता रहे, जो हमें गलत बता रहे हैं या हम अपने हक के लिए बैठे तो हमारे हक को कुचला जा रहा है, गाड़ियों के तरह रोंदा जा रहा है हमारे किसान भाइयों को, हमारी जो आवाज़ों को दबाया जा रहा है। कोई जो है मतलब मीडिया जो है हमें अगर गलत साबित करेगी तो हम उसकी आरती थोड़ी उतारेंगे। अगर पेपर कोई अगर हमारे बारे में गलत छापेगा तो उसका जो है हम विरोध करेंगे, उसका रोज करेंगे, उसका जो है रोज जताने के लिए अलग अलग तरह के हमारे पास जो है मतलब जैसे कि आपने देखा होगा पहले अमर उजाला का हमने जो है विरोध किया था, उसको भी हमने यहाँ पर जो प्रवृत्तियाँ जलाकर जो है रोष जताया था। हम कोई उनसे लड़ने तो नहीं गए। इसी तरह से हम वहाँ पर उप मुख्यमंत्री आ रहे थे, हम उनसे जो है केवल ये मांग करने जा रहे थे, उनको जो है काले झंडे दिखाने गए थे हमारे किसान नेता वहाँ पर, हमारे किसान भाई, और वो जो है उसी को दिखाकर जो है रोष को दिखाकर और वापस लौट रहे थे। उन पर जो तानाशाही की गई, उन पे गाड़ियां चलाई गई। ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है, हृदय विदारक है। और मैं जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार से शांति की अपील करता हूं और किसान भाइयों से शांति की अपील करता हूं और उनको दिल से नमन करता हूं। और हम पूरे तन मन से धन से उनके साथ खड़े हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। किसानों का बेटा, किसान का बेटा हूं और किसान हूं और मुझे किसान होने पर गर्व है और मैं किसानों के आवाज को आखिरी सांस तक उठाता रहूंगा। हमारे जो किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जो मांग रखी थी
4 मांगे थी उनकी। पहली कि उनको जो है मंत्री जी को जो है बर्खास्त किया जाए, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, और उसके बाद जो उनके बेटे पे जो है हत्या जो FIR दर्ज की जाए 302 के तहत, उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद जो है हमारे किसान भाइयों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए, और जो घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को दी जाए, उनके परिवार वालों को भी सपोर्ट किया जाए, और उसके बाद जो है एक सरकारी नौकरी दी जाए। आप क्या चाहते हैं कि मतलब इससे ही जो है मतलब इस तरह से आप किसानों को, आम इंसानों को कुचलते रहेंगे? आप जो है जो रक्षक बनाया जिनको, वो भक्षकगिरी करेंगे, इस तरह से भक्षक बनेंगे कि हम किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए वो हम पर गाड़ियां चलाएंगे, हमारे ऊपर जो है मतलब गोलियां चलाएंगे। ये तानाशाही चलेगी, ये लोकतंत्र है भारत का। अभी आपने देखा कि लोकतंत्र जो 2 अक्टूबर को जो संविधान के लिए, जिस आज़ादी के लिए हमारे गांधी जी को शहीद किया गया था, उन पर जो है उन्होंने जो है ये आंदोलन लड़ा था, तो उस तरह से अभी 2 दिन मतलब दूसरे दिन ही घटना ये हो जाती है। ये कौन सा देश है? ये लोकतांत्रिक देश है? आप किस देश की बात कर रहे हैं? आप किस जो है मतलब वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं कि अपराध प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, जंगल राज बना दिया आपने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया। आपने इस तरह की घटना कराई है। आपने देखा होगा पिछले 8 दिन के अंदर इतनी क्रूरता की जा रही है। वहाँ पर जो है प्रशासन जो है एक जो है उन्हें मनीष गुप्ता जी को मार देता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब प्रशासन और रक्षक। ये कहा जा रहा है कि जो किसान है वो भी ड्राइवर को पीट रहे हैं, तमाम तरीके की वीडियो वायरल हो रही, दोनों तरफ से वायरल हो रही। कल से ही नेट बंद कर दिया है, जो असलियत है वो सामने नहीं आए। आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जब हमारे किसान भाई वहां पर रोज प्रदर्शन कर रहे थे, केवल हाथ में जो है काले झंडे थे उनके, और वो जो है रिटर्न आ रहे थे, और उस टाइम तक कोई भी घटना नहीं हुई थी, और उन पर जो है आके आपके जो बेटे हैं वो जो है मतलब गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसमें हमारे किसान भाई शहीद हो जाते हैं। अभी जो है हमारे जो वहाँ पर बिर्क जी हैं, तेजविंदर बिर्क जी हैं, जो वहाँ के किसान नेता थे, वो इतनी सीरियस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं कि अभी उनकी जो घटना अभी जो है मौके पर इतनी सीरियस कंडीशन है कि कोई भी उनकी जो है मतलब अभी खबर नहीं मिल पा रही है कि क्या कंडीशन है इस टाइम। पीछे अभी मैं जो अपडेट था तो काफ़ी सीरियस है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप नेताओं को टारगेट करके उन पे गाड़ियाँ चलाएंगे, उन पर जो है गोलियाँ चलाएंगे, तो ये कौन सी क्रूरता आप दिखा रहे हैं? कौन सा अभी भी कह रहे हैं कि अभी हमारा बेटा वहाँ पे मौजूद नहीं था। वीडियो है, मैं लाइव गंगा देख रहा था, जो रात जो चल रही थी 4:30 बजे तक मैंने अपडेट देखी है। वहाँ पर जो है एक जो है पुलिस वाले ही थे, उनसे जब बात की उन्होंने, तो उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने कहा था कि वो ही खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वो यहाँ से भागे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो गाड़ी ड्राइव करते तो वहाँ से फिर बच के निकल जाते, ऐसा उनका कहना है कि वो बच के निकल नहीं पाते अगर वहाँ ड्राइव करते। जो घटना की साजिश रचते हैं वो पहले से ही जो है मतलब उस चीज़ को करने, ये कहते हैं ना कि करता कोई और है और भरता कोई और है। तो वही चीज़ है कि वो तो पहले जागरूक थे, एक सोची समझी साजिश थी, ये सोची समझी घटना थी। अगर किसान भाई हमारे वापस आ रहे थे, उन पे पीछे से आप गाड़ी चढ़ा दोगे, तो ये घटना अगर सोची समझी नहीं थी, ये साजिश सोची समझी नहीं थी, तो और क्या थी? उन्होंने देखा कि किसान तो शांतिपूर्वक वापस चले गए विरोध प्रदर्शन करके, और उनको जाने नहीं दिया जाए तो क्या किया जाए, तो उनको पीछे से ही जो है टारगेट कर लिया गया। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है और कृषि कानून भी अभी लागू नहीं हुआ है, तो ऐसे में किसानों को विरोध प्रदर्शन ही करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले प्रधानमंत्री जी को भी, सरकार को भी फटकार लगाई थी। सरकार ने क्यों नहीं मानी बात? ये कानून संसद के अंदर बने, वहीं से जो है बर्खास्त कराए जाएंगे। संसद से ही दूसरा MSP का कानून जो पास कराया जाएगा, उसी चीज़ की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं किसान। किसान जो बैठे अपने हक के लिए बैठे, अपने बच्चों की भविष्य के लिए बैठे, नस्लों और फसलों के लिए बैठे। कोई यहाँ पर जो खुशी में नहीं बैठे अपने परिवार को छोड़ के। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।